तो चलिए आज हम लोग प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़ते हैं, है ना। हम लोग पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल और उत्तल, ये सारी बातें हम लोग सीख लिए थे, है ना, अच्छे से। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप देख लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो पहला नियम है वो नियम क्या कहता है, 4 नियम होता है, हमको बताते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब बनाने आप तभी सीखेंगे जब उस नियम को, प्रतिबिंब बनाने के नियम को आप याद करेंगे, है ना। कम से कम 3 नियम याद होना चाहिए, तभी आप प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे, है ना। तो कहा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। देखिए 2 ठो आप बना लीजिए दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं देखे वीडियो तो जाके पहले देखिए, उसके बाद अगर दर्पण को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाला है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, क्योंकि इसमें हम सारी बातें को समझेंगे अच्छे से और कहीं नहीं दिक्कत होने देंगे आपको। न्यूमेरिकल भी अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए और इसको क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पी से दर्शाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके बीच जो दूरी वो क्या होता है, फोकस दूरी, नहीं मुख्य फोकस है, एफ है। चलिए, तो पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से गुजरती है। तो ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और ये क्या हो गया, सी। ये इधर एफ लिख दीजिए, इधर सी लिख दे, है ना। तो चलिए बात करते हैं, इसको इधर नहीं लिखना है। तो देखो, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष है ना, जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, दर्पण से टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। पहला नियम यही है। तो अवतल दर्पण में गुजरेगा और उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसमें गुजरेगा नहीं, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होगा, ठीक है। इसमें गुजरती हुई प्रतीत होता, ठीक है। आप सही कर लेना है, सीधा पूरा क्लियर चित्र बता दिए आपको। तो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजर रहा है मतलब ये अवतल दर्पण है, गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है मतलब ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें गुजरेगा और इसमें गुजरते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है। इसलिए दोनों नियम को इसमें अवतल में बता दिए और उत्तल को भी बता दिए। सॉरी, ये अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। तो पहला नियम आप इसको अच्छे से बता दिए और आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, है ना। अब दूसरे नियम को बताते हैं। अब दूसरा नियम को देखिए। दूसरा नियम कहता है जब मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं किसमें गुजरेगा और किसमें गुजरते हुए प्रतीत होगा। जैसे क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको समझना है, ध्यान से देखिए वीडियो को, जब भी वॉच करें फुल वॉच करें, है ना। इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है ना, फोकस है, मुख्य फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। फिर यहाँ ये उत्तल दर्पण है, ये क्या हो गया, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। तो देखिए ध्यान से समझिए क्या कहा है।
जब मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है, चलो मुख्य फोकस ये है ना, अब इससे प्रकाश की किरण गुजारेंगे, ठीक है, इधर से गया तो क्या कहता है, गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है, इसमें गुजरेगा, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष कौन है, ये वाला, इस अक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, तो इसके समांतर हो गया। और प्रतीत कहाँ होगा, गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब इसमें देखिए, जिसमें गुजरेगा नहीं, गुजरते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, है ना। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ये सब पढ़ाए हैं पहले, अब पहला वीडियो नहीं देखे जाके देखिए भाई। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नियम 2, मतलब मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हुआ ना, इसके समांतर हो गया ना, इसके समांतर यहाँ भी हुआ है, समझ रहे हैं बात को। चलिए ये नियम दूसरा है, चाहे तो इसे भी नोट करें। अब रूल 3 है ना, नियम 3, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस अपने पथ पर मुड़ जाती है। क्या समझे आप, देखिए पहले हम आपको इमेज बनाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, है ना, चित्र बना देते हैं, पहले इसको इमेज बनाने सिखाएंगे अभी। पहले नियम तो सीख लीजिए, बिना नियम का तो प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे नहीं, फिर तो हो गया रट्टा मारना, और नियम को तो रटना ही पड़ेगा, है ना, तो बनाते बनाते आद भी हो जाएगा। चलिए याद रखिए, इसको ध्रुव कहते हैं, पी से दर्शाते हैं, इसको एफ कहते हैं फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। उसी तरह ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। समझिए जरा ध्यान से बातों को, क्या कहा आप उसको पढ़ के हम जरा आपको सुनाते हैं। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है, चलो ये वक्रता केंद्र है ना, अब इससे प्रकाश की किरण गुजर रहा है, ध्यान से चलिए थोड़ा, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस अपने पथ पर मुड़ जाती है। तो जैसे इधर से गुजरा तो क्या होगा, परावर्तन होगा ना, तो इधर उधर नहीं होगा, इसी पथ पर जिधर से आया है उधर से ही लौट जाएगा, उसी पथ पे, अपने मूल पथ से ही लौटेगा वो, है ना, समझ रहे हैं बात को, यही कहता है। और इसमें क्या कहता है, इसमें तो गुजरेगा नहीं, इसमें गुजरते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पे मुड़ जाएगी, तो फिर इसी पथ से वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। तो यही है रूल नंबर 3, है ना। क्या कहता है, जब वक्रता केंद्र, ये क्या है, सी क्या, वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर मुड़ जाता है। इसमें क्या बोलेंगे, जब वक्रता केंद्र, सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गया रे, वक्रता केंद्र थोड़ी नहीं, वक्रता केंद्र यहाँ है, सी से ना, चलिए वक्रता केंद्र, क्योंकि सी से गुजर जाएगा ना, तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से जब जाएगा तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी पथ पर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, एफ से नहीं, एफ से वो तो हो गया दूसरा नियम। चलिए तो यही था रूल नंबर क्या, 3, है ना, इसे भी नोट कर लें आप।
अब नियम 4, आपतित तथा परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। जैसे पहले तो आप अवतल एक तो उत्तल दोनों बना ले, अच्छा रहेगा नियम के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब दर्पण को देख के पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि कौन अवतल है कौन उत्तल है? अब नहीं पहचान पा रहे हैं तो गड़बड़ है। कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो, वो अवतल, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर उठा हो, वो क्या है, उत्तल। चलिए ये सब तो बताए हैं, नहीं देखे वीडियो तो क्या कर देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए और यहाँ भी पी एफ और सी तो चलो क्या कहा, आपतित, तो चलिए ये हो गया आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित, आपतित तथा परावर्तित, ये दर्पण है, यहाँ से क्या हो जाएगा परावर्तित, आपतित किरण, और ये वाला क्या हो गया परावर्तित किरण। दर्पण के ध्रुव पर, ये दर्पण का ध्रुव है, मुख्य अक्ष के साथ, जैसे ये मुख्य अक्ष है, साथ समान कोण बनाता है। मतलब इस कोण को क्या बोलेंगे, इसको आई और इसको क्या नाम दे दीजिए आर। समान है, जितना आई है उतना आर है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना। चलिए और उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, है ना। और इसको दर्शा देना आई से, और इसको किससे दर्शाना है, आर से। परावर्तन के नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आई क्या है आर क्या है, अब ये नहीं जानते हैं तो गड़बड़ है। चलिए तो ये है क्या, नियम 4। नियम 4 किसका, प्रतिबिंब बनाने के नियम। और नियम 1 2 3 4 हम आपको बता दिए। सारे नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के ध्रुव के साथ क्या बनाता है, समान कोण बनाता है, ठीक है। मतलब जितना आई है उतना आर भी होगा, यही है नियम 4। चलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए जो प्रतिबिंब बनाने के जो 4 नियम हम लोग देखे, उसको हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए पहला नियम क्या पढ़े हम लोग, रूल नंबर 1, कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में गुजरेगा और उत्तल में क्या होगा, गुजरते हुए प्रतीत होगा। चलिए और दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है ना, मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। और तीसरा नियम क्या था, जब फोकस से नहीं, इधर से जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, उसी पथ पर लौट जाएगा, है ना, इसमें गुजरेगा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उसे प्रतीत होगा। चलिए और ये लास्ट जो नियम था नियम 4, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, है ना। चलिए थोड़ा सही बना नहीं, देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये वाला क्या हो गया, परावर्तित किरण, है ना। आपतित तथा परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ क्या बनाता है, समान कोण बनाता है, जितना आई उतना आर। यही 4 नियम हम लोगों ने क्या किया, अभी देखा और अच्छे से समझा भी, है ना, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए यही 4 नियम था, हम फिर से रिवीजन करा दिए। ये अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण कैसे, देखिए अब हम पढ़ा दिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या है, P है, ये क्या है, F है, ये वाला क्या है, C है। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, गुजरती हुई प्रतीत होगा, है ना। पढ़े थे ना, इसी वीडियो में देखे थे पिछले, पहला नियम
और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फोकस से गुजर रहा है, अब अवतल दर्पण बनाएंगे तो उसे फोकस में क्या होगा, गुजरते हुए प्रतीत होगा। देखे थे अभी जस्ट। तो यही 4 नियम था और चारों नियम को हम लोगों ने समझा भी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।